जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर में URL में यू क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था, यहाँ पे फोड़ा था होगा, बम फोड़ा था, वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। यह किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी का कथन है? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुखदेव थापर, ऑप्शन सी गया प्रसाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जी ने ये जो लाइन है इन्होंने कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के लिए। कितने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है ये देख जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य में है हुसैनी वाला शहीद स्मारक। और इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एक एक पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। इससे आप लोग नो डाउट भी अपने डायरी या कॉपी में कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए कंप्लीट यह जानकारी मैंने दिया है। इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक पंजाब के फिरोजपुर जिला के हुसैनी वाला गाँव में स्थित है। फिरोजपुर जिला के हुसैनी वाला गाँव में स्थित है। और ये भी कहा जाता है, प्रश्न इस तरह से बनता है, KBC के लिए तो बनता ही है, कि इस गांव का नामकरण पैगंबर साहब, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके पोते हुसैन के नाम पर रखा गया है इस गांव का नामकरण जो हुआ है। और यह भारत पाकिस्तान सीमा के हुसैनी वाला गंडा सिंह बॉर्डर, हुसैनी वाला गंडा सिंह बॉर्डर जिसे कहते हैं इस सीमा को। और यह पूरा कंप्लीट देखेंगे हम लोग। तो भारत के हिस्से में जो क्षेत्र आता है, जो गेट आता है, उसे हुसैनी वाला कहते हैं, और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आता है उसे गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं। यह प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हिंदू नाम पाकिस्तान क्षेत्र में है, मुस्लिम नाम भारत के क्षेत्र में। और उसी तरह जिस तरह से वाघा अटारी बॉर्डर आप लोग सभी जानते हैं, उसी तरह से ये बॉर्डर भी है। वाघा बॉर्डर अटारी की तरह ही यहाँ भी रोज़ संध्या में कार्यक्रम, परेड कार्यक्रम जो होता है और झंडे का कार्यक्रम जो होता है, ये भी प्रत्येक शाम को यहाँ आयोजित किया जाता है हुसैनी वाला गंडा सिंह बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर में जिस तरह से होता है। तो पाकिस्तान वाले गेट को, और वाघा अटारी बॉर्डर क्या है, तो वाघा जो है पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान क्षेत्र वाले को हम लोग वाघा कहते हैं। भारत से जो गेट बना हुआ है, भारत का जो क्षेत्र है उसे अटारी कहते हैं, इसलिए उसका नाम वाघा अटारी बॉर्डर है। और इस वाघा अटारी बॉर्डर से ग्रैंड ट्रंक रोड क्रॉस की है, गुजरी हुई है। चलिए यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी की मां का अंतिम संस्कार हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर किया गया है? किस क्रांतिकारी की मां का भी अंतिम संस्कार यानी कि समाधि स्थल हुसैनी वाला में ही है? इसका ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया, आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह की मां का समाधि स्थल भी हुसैनी वाला में ही है। इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इनकी मां का नाम था विद्यावती जी। इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके बेटे के साथ ही स्थान पर ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी का भी समाधि स्थल है? और किस क्रांतिकारी का समाधि स्थल है ये हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक?
तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, ये बटुकेश्वर दत्त वही हैं जिन्होंने भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फोड़ा था इन्होंने। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त बम को लेकर गए तो भगत सिंह ने उन्हें फेंका था। तो इनके बारे में कंप्लीट एक एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। उनकी फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। उन्हें काला पानी की सज़ा, आजीवन कारावास, बहुत सारे उन्हें सज़ा दी गई थी। इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 ईस्वी में नई दिल्ली में के जो एम्स हॉस्पिटल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे कि शॉर्ट में एम्स कहते हैं, AIIMS, एम्स में हुई थी। और यही उन्होंने ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में देखा, क्वेश्चन 2 में देखा था, जो वक्तव्य उन्होंने कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। उन्हें बहुत स्थिति खराब हो गई थी, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, TB की बीमारी हो गई थी। जब काला पानी की सज़ा अंडमान में दी गई थी उसी समय से उनके हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ, तो बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी। उसके बाद इन्हें यहाँ लाया गया था। इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके क्रांतिकारी साथी के साथ ही स्थान पर ही इनका अंतिम संस्कार, यानी कि समाधि स्थल वहाँ बनाया गया था, वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया था हुसैनीवाला में। कंप्लीट हम लोग बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त जी आज़ादी के बाद 1947 में अंजलि दत्त से शादी की। उनकी पत्नी का नाम था अंजलि दत्त, और अंजलि दत्त पटना के मिडिल स्कूल में शिक्षक थी, यहाँ वे पढ़ाती थी। बटुकेश्वर दत्त 1963 में 4 महीने के लिए बिहार विधान परिषद, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। ये भी ध्यान में रखना है, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बटुकेश्वर दत्त जी का? इनका जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में औरी गांव में 18 नवंबर 1910 को हुआ था। इन्हें बचपन में बट्टू या मोहन के नाम से भी पुकारा जाता था। यह भी ध्यान में रखना है, मोहन या बट्टू के नाम से। इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल के वर्धमान में हुआ था। और भी बहुत कुछ है, यहाँ देख लीजिए। बटुकेश्वर दत्त जी की पुत्री भी थी, उनके पुत्री का नाम था भारती दत्त बागची। और भारती दत्त बागची पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। और 8 अप्रैल, देखिए ये बम फोड़ा था उन्होंने, जब ये भगत सिंह के साथ इन्होंने दोनों साथी, तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बम को फोड़ा था उन्होंने इसे। और बटुकेश्वर दत्त जी के साथ सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त जी के साथ जाने का जो प्रोग्राम था सुखदेव को जाने का था, परंतु अंतिम समय में भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त के साथ भेजा गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हुसैन वाला राष्ट्र शहीद स्मारक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, अगर आप लोग आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी के तट पर यह स्मारक स्थित है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। इसके पहले आप लोगों से कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कहना चाहूँगा, कमेंट जरूर कीजिएगा प्रश्न आप लोगों के कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को कितनी जानकारियाँ प्रोवाइड मिल रही है, कितनी ज्ञानवर्धक है ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और प्रश्न और भी ला सकूँ आगे के वीडियो में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो हुसैनी वाला जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक 1968 में बनाया गया था, और भारत विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, उधर चला गया था। परंतु 1961 में भारत सरकार ने 12 गांव देकर, पाकिस्तान को 12 गांव देकर इस क्षेत्र को वापस भारत में लाया था। और यहाँ हुसैनीवाला में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद मेला का आयोजन भी होता है। पूरे पंजाब में भी इस दिन 23 मार्च को शहीद मेला का आयोजन होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स, कमेंट जरूर कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।